संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी देखेंगे। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीतिशतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो पाठ है ये इन ग्रंथों से लिए गए हैं। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो इन ग्रंथों से लिए गए हैं और उनका अलग अलग ग्रंथों से लेकर इनका एक संग्रह किया गया है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए हुए होंगे उन शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हम श्लोक का अनुवाद आसानी से समझ सकें। तो हम चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभन्ति नदः समुद्रमासा भवत्यपेया। अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति में गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणा प्राप्त भवन्ति दोषा, लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। ठीक उसी तरह सुस्वादु तोया प्रभन्ति नदः समुद्रमासा भवत्यपेया। जिस तरह समुद्र का खारा पानी नदी के मीठे जल से जब मिलता है तो नदी का मीठा जल भी अपीने योग्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि गुण जो होते हैं वो व्यक्ति के अंदर गुण तभी रहते हैं जब वो व्यक्ति गुणवान है। अगर वही गुण किसी अवगुण व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो दोष बन जाते हैं, मतलब वो गुण नहीं रहते हैं। जिस तरह नदी का जो मीठा पानी होता है वो समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। सेकंड श्लोक देखेंगे। दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीनः तृण खादनपि जीवमानः तद भाग्यधेयं परम पशुना। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है, साहित्य और संगीत और कला से विहीन या कला से रहित जो व्यक्ति होता है वो साक्षात पशु के समान, पुच्छ विषाणहीन मतलब साक्षात पशु के समान होता है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पशु है। तृण न खादपि जीवमानः तद भाग्यधेयं परम पशुनः। वह घास न खाते हुए भी जीवित है, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। मतलब ऐसे व्यक्ति की गिनती न तो पशु में हो रही है न मनुष्यों में हो रही है जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। चाहे वो कला जानता है, विद्या जानता है, कुछ भी चीज़ है, अगर वो जानता है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक है, नहीं तो वह मनुष्य भी नहीं है और पशुओं में भी इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तीसरे श्लोक की ओर चलेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्क्रियस्य कुलमर्तपरस धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कर्पणं सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिव नराधिपस्य। श्लोक का मतलब है लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी या लालची। लालची व्यक्ति का यश, चुगलीखोर की दोस्ती, चुगलीखोर जो इधर की बात उधर करता है वो होता है चुगलीखोर। चुगलीखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, कर्महीन मतलब जो कोई काम नहीं करता है, कर्महीन का कुल, अर्थ, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में बताया गया है लुब्ध से मतलब लोभी, नश्यति मतलब नष्ट हो जाना है। इस तरह के व्यक्ति, जिस तरह के व्यक्ति इस श्लोक में बताया, लालची, लोभी, चुगलखोर, प्रमत्त का मतलब होता है आलसी और बुरी आदतों वाले, जिसको बुरी आदत होती है, ऐसे राजा के राज्य में अगर ऐसे व्यक्ति हों तो वो राज्य बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक की ओर चलेंगे। फोर्थ श्लोक की ओर जाते हुए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनेते माधुर्यमेव मधुमक्षिकासु संत सते सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। इस श्लोक का अर्थ है पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है,
मतलब मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा रस भी पीती है और वो मीठा रस भी पीती है, लेकिन वो बदले में देती क्या है? मिठास। ठीक उसी तरह कड़वे रस को पीकर समान मिठास ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन दोनों की बात एक समान सुनकर मधुरता ही उत्पन्न करते हैं। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है वो कड़वी बात सुनेगा तब भी मीठा बोलेगा, और कड़वी बात बोलेगा तब भी वो मीठा ही बोलेगा। मीठी बात बोलेगा तब भी वो मीठा बोलेगा, और कड़वी बात बोलेगा तब भी वो मीठा ही बोलेगा। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। जिस तरह मधुमक्खी होती है वो फूलों का रस पीती है, तो कुछ फूल कड़वे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, लेकिन वो बदले में मधुरता ही उत्पन्न करती है। यही सज्जन का स्वभाव होता है। नेक्स्ट, विहाय पौरुषम यो हि देवमावलंबते प्रासाद प्रासाद सिंहवतः तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाय। इस श्लोक का मतलब है, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वह मतलब वो व्यक्ति खुद कुछ नहीं करना चाहता है। बोले मेरे भाग्य में ही ऐसा नहीं है, मेरे भाग्य मेरा साथ नहीं देता, वो अपने भाग्य के भरोसे अगर रहता है तो उसका हाल बिल्कुल महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। जिस तरह द्वार के बाहर जो शेर है, कहने को तो वो शेर है लेकिन उस पर कौवे बैठते हैं, उसके ऊपर कौवे बैठते हैं, ऐसे ही कर्महीन व्यक्ति का भाग्य भी हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक की ओर चलेंगे। पुष्पपत्र फल्म लच्छाय मूलवल्कल दारुभी धन्या महिरूहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है। पुष्प मतलब फूल, पत्ते, पत्रम मतलब पत्ते, छाया, मूलवल्कल दारुभी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से वृक्ष धन्य है। इन सब चीज़ों के होते हुए वृक्ष जिसके पास इतनी चीज़ें, फूल है, फल है, पत्ते हैं, छाया है, जड़ है, छाल है और लकड़ी है, यह वृक्ष धन्य है यह वृक्ष, क्योंकि इनके यहाँ से याचक गण खाली हाथ नहीं जाते हैं। इसके पास इतनी चीज़ें हैं कि ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसमें वृक्ष की महत्ता के बारे में बताया गया है कि वृक्ष पूरे जीवन पर्यंत देता ही देता है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। चिंतनीयाय ही विपदाय आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखंजनम युक्तम प्रदीप्तते वहिना ग्रहे। इसका तात्पर्य यह है, निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही बचाव सोच लेना चाहिए। चिंतनी ही विपदाय आदाव प्रतिक्रिया मतलब चिंता के आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खंजन युक्त प्रदीप्ते वहिना ग्रह। आग के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अगर हमको हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो हमको उसका उपाय पहले से ही सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आग लग रही तब हम कुआं खोद रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन का कोई अर्थ ही नहीं है।